हेलो डियर। आज हम बात करेंगे फिनाइटोइन ड्रग्स के बारे में। तो इसमें हम ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे, इतना सा पढ़ेंगे कि इसका यूज़ क्या होता है और इसके एडवर्स इफेक्ट क्या होते हैं। और वही हमेशा की तरह हम एक ट्रिक के साथ इसके साइड इफ़ेक्ट या जो एडवर्स इफेक्ट होते हैं, मेनली एडवर्स इफेक्ट की बात करेंगे, वो लेके हैं। तो ड्रग्स का नाम है फिनाइटोइन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ड्रग्स है। आपको सभी को पता है कि इस ड्रग का जो यूज़ होता है वो सीजर्स को कंट्रोल करने में यूज़ होता है, और जो एपिलेप्सी होता है उसके अंदर इसको यूज़ करते हैं। जैसे अब सीजर की बात करें तो टोनिक क्लोनिक जो ग्रांड मल सीजर्स होते हैं, जिसमें ओरा फेज भी होती है, टोनिक फेज भी है, क्लोनिक फेज भी होती है, वो सारी फेज होती है। तो उस सीजर्स में भी यूज कर सकते हैं। और साइकोमोटर यानी टेम्पोरल लोब में कोई प्रॉब्लम हो उसके वजह से सीजर्स आ रहे हैं, उसमें भी यूज कर सकते हैं। और जो ब्रेन सर्जरी हुई है, ब्रेन सर्जरी के बाद अगर जो सीजर्स होते हैं उसमें भी यूज कर सकते हैं। तो कुल मिलाई बात यह है, फिनाइटोइन जो ड्रग्स है वो बहुत मतलब प्रत्येक सीजर में हम यूज इसको कर सकते हैं, इसलिए इसको एंटी कन्वर्जेंट ड्रग्स भी बोला जाता है, या एंटी सीजर्स ड्रग्स या एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स इसको बोला जाता है। तो मेनली जो बात करने वाले हैं, जो नेक्स्ट इसके बारे में बात होगी वो होगी इसके एडवर्स इफेक्ट ऑफ फिनाइटोइन। तो इसके लिए एक ट्रिक बनाई गई है, होट मलाइका। तो ये जो लेडी खड़ी है इसको आप जानते हो, मर्डर मूवी की लेडी, जिसका नाम है मलाइका शेरावत। तो ये होट भी है, तो आप इससे याद रख सकते हो कि होट मलाइका। तो जब जब आपको मलाइका शेरावत याद आएगी तब तब आपको होट मलाइका याद आएगा, और तब तब होट मलाइका याद आएगा तो आपको जो अपनी फिनाइटोइन ड्रग्स है उसके आपको एडवर्स इफेक्ट भी याद आएंगे। एडवर्स इफेक्ट का तो सीधा सीधा यहाँ जो मतलब होता है, एडवर्स इफेक्ट का मतलब होता है कि जो इफेक्ट हमें चाहिए थे, जो डिजायरेबल जो इफेक्ट थे वो प्रोड्यूस ना होके कोई अदर इफेक्ट प्रोड्यूस हो गए, उसको बोलते हैं एडवर्स इफेक्ट। एक होता है साइड इफेक्ट, एक होता है साइड इफेक्ट। साइड इफेक्ट क्या होता है, मतलब जो डिजायरेबल इफेक्ट हैं वही होंगे, और वो क्या है, बहुत ज़्यादा हाईली डेंसिटी के साथ आएंगे। ठीक है, तो वो होते हैं एडवर्स इफेक्ट। डिजायरेबल जो इफेक्ट होते हैं उसके अलावा अदर इफेक्ट है ना, वो एडवर्स इफेक्ट कहलाता है। तो नेक्स्ट बात करते हैं इस होट मलाइका का क्या मतलब है। तो होट मलाइका, सबसे पहले हम बात करते हैं होट से, HOT, होट। H4 होगा हर्सुटिज्म। H4 जो एडवर्स इफेक्ट होगा वो होगा हर्सुटिज्म एंड हाइपरट्रोफी ऑफ गम्स। हर्सुटिज्म क्या होता है, अब आप जानते हो हर्सुटिज्म क्या होता है। हर्सुटिज्म, हर्सुटिज्म का मतलब ये होता है अनवांटेड जो हेयर ग्रोथ होता है फीमेल्स में, मेल लाइक। जैसे मेल के अंदर जो हेयर्स ग्रोथ होते हैं फेस पे, चेस्ट पे, उस टाइप के हेयर्स वुमेन्स में देखने को मिलते हैं। तो ये एक एडवर्स इफेक्ट है किसका, फिनाइटोइन ड्रग्स का। किसका है, फिनाइटोइन। हाइपरट्रोफी ऑफ गम्स, जो अपने गम्स होते हैं, गम्स होते हैं उसका हाइपरट्रोफी हो जाता है, हाइपरट्रोफी हो जाता है, जिसकी वजह से जो गम्स की साइज है वो इंक्रीज हो जाती है। और ये भी एक साइड इफेक्ट है किसका, फिनाइटोइन ड्रग्स का। तो पहले H4 हिस्टुटिज्म या हाइपरट्रोफी ऑफ गम्स आ गया, ठीक है। दूसरा जो इसी ट्रिक के अंदर जो नंबर 2 पे आता है अपना, दो पे आता है O फॉर ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया क्या होता है, ऑस्टियोमलेशिया होता है सॉफ्टनिंग ऑफ द बोन। ऑस्टियोमलेशिया का सीधा सीधा मतलब होता है कि बोन का सॉफ्ट हो जाना। किस वजह से होता है, कई बार क्या है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है, तो उसकी वजह से कैल्शियम का जो है प्रॉपर अब जो नहीं हो पाता है, इसकी वजह से बोन क्या हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है, ठीक है। तो फ्रैक्चर के रिस्क बढ़ जाते हैं। तो ये जो ऑस्टियोमलेशिया एडवर्स इफेक्ट भी आपको फिनाइटोइन ड्रग्स में भी आपको देखने को मिलेगा।
ठीक है। फिर जो तीसरा आता है अपने होठ में टी बच गया, टी से क्या होता है, T4 होता है टेरिटोजेनिसिटी। टेरिटोजेनिसिटी क्या होता है, वो उस ड्रग्स को बोलते हैं जो प्रेगनेंसी में अगर दे दे तो फीटस को क्या कोई एनोमलीज कर सकती है, तो उस ड्रग को बोलते हैं टेरिटोजेनिसिटी। तो ये ड्रग्स प्रेगनेंसी में क्या है, अगर प्रेगनेंसी में हमने दे दी इसको, प्रेगनेंसी में इस ड्रग्स को दे दी तो फीटस में क्या करेगी है, कोई कंजेनाइटल अबनॉर्मलिटीज कोज करेगी, कंजेनाइटल अबनॉर्मलिटीज कोज करेगी। ठीक है, तो इसलिए इसको आप प्रेगनेंसी में नहीं दे सकते, इसका ये एडवर्स इफेक्ट होता है। अगर प्रेगनेंसी में दे दी तो फीटल में कोई कंजेनाइटल एनोमलीज कोई डिजीज प्रोड्यूस करेगी। तो H फॉर हिस्टोटिज्म वो हाइपरट्रोफी ऑफ गम्स था, O फॉर ऑस्टियोमलेशिया था, और T फॉर टेरिटोजेनिसिटी था। तो ये पूरे होठ की कहानी हो गई। अब जो नेक्स्ट कहानी होती है वो आती है मलाइका। मलाइका सबसे पहले M4 होता है मेगाब्लास्टिक एनीमिया। तो M4 होता है मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया। अब एनीमिया मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया होता है फिनाइटोइन ड्रग्स की वजह से। वैसे मेगाब्लास्टिक एनीमिया होता है किसकी वजह से होता है, विटामिन B9 और B12 की वजह से। और मेनली अगर आपको कभी पूछा जाए एग्जाम में कि मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया किसकी वजह से होता है, ये तो विटामिन B9 फोलिक एसिड की वजह से होता है, जिसको फोलिक एसिड बोला जाता है, उसकी वजह से ही मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया होता है। तो सर विटामिन B12 वैसे दोनों कंबाइन दोनों ऑप्शन में हो तो मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया और फिनाइटोइन ड्रग की वजह से मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया भी आपको एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलने वाला है। फिर नेक्स्ट आपके आता है सर ए का मतलब क्या होता है, ए का मतलब होता है अटेक्सिया। अटेक्सिया मतलब होता है लॉस ऑफ फुल कंट्रोल ऑफ बॉडीली मूवमेंट, यानी जो मसल्स के जो कंट्रोल्स हैं वो नहीं रहता, यानी जो कोऑर्डिनेशन है बॉडी मसल्स वो नहीं कर पाता। तो इजीली अगर अटेक्सिया हुआ तो इजीली उस पेशेंट को क्या हो सकता है, इंजरी के चांसेस रहते हैं। तो अटेक्सिया भी एक साइड इफेक्ट होगा फिनाइटोइन ड्रग्स के वजह से। फिर आता है एल, लिम्फ एडिनोपैथी। क्या आता है, लिम्फ एडिनोपैथी, यानी जो लिम्फ नोड्स है उसकी डिजीज है और उसका इनलार्जमेंट हो जाना लिम्फ एडिनोपैथी कहलाता है। ठीक है, फिर आता है अपना आई से, इंसुलिन को इनहिबिट करता है। और अब आपको पता है इंसुलिन इनहिबिट करेगा तो क्या होगा, इंसुलिन नहीं होगा तो ग्लूकोज का जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा। और जब ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाएगा बच्चों तो हाइपरग्लाइसेमिया कंडीशन, यानी अगर आपको फिनाइटोइन ड्रग्स दे रहे हैं तो उसका एक साइड इफेक्ट हाइपरग्लाइसेमिया होगा। हाइपरग्लाइसेमिया किस वजह से होगा, इंसुलिन को क्या करेगा ये ड्रग्स इनहिबिट करेगी, और जब इंसुलिन नहीं होगा तो ग्लूकोज का लेवल बॉडी में बढ़ेगा तो डायबिटीज मोलाइटिस वाली कंडीशन प्रोड्यूस हो सकती है। फिर जो अब अपना बच गया के से होता है विटामिन के, और फिनाइटोइन ड्रग्स जो लेता है वो विटामिन के की क्या करता है, डेफिशिएंसी करता है। विटामिन के की डेफिशिएंसी मतलब ये क्या है कि क्लोटिंग विटामिन है, जो इसकी कमी होगी विटामिन की कमी होगी तो क्या होगा, ब्लीडिंग होगी। क्या होगी, ब्लीडिंग डिसऑर्डर। तो जब विटामिन के की कमी होगी ब्लीडिंग डिसऑर्डर होगा, क्योंकि विटामिन के कौन से क्लोटिंग फैक्टर की सिंथेसिस के लिए जरूरी है, 2, 7, 9, 10, 2, 7, 9, 10 इन क्लोटिंग फैक्टर के लिए विटामिन के जरूरी है। फिनाइटोइन ड्रग्स दोगे तो विटामिन के की डेफिशिएंसी होगी, और विटामिन के की डेफिशिएंसी होगी तो 2, 7, 9, 10 जो क्लोटिंग फैक्टर्स हैं उनका फॉर्मेशन नहीं होगा, और नहीं होगा तो आपको क्या देखने मिलेगा, ब्लीडिंग डिसऑर्डर देखने को मिलेगा। तो ये विटामिन के का था। अब लास्ट जो A4 बचता है वो था एरिदमिया। मतलब जो रिदम है वो क्या हो जाएगी, अबनॉर्मल रिदम।
अब नॉर्मल रिदम, यानी जो हार्ट की जो रिदम थी वो अब नॉर्मल हो जाएगी। और ये क्या है, ए फॉर अब नॉर्मल रिदम बोल दो या एरिदमिया इसको बोल सकते हो। तो ये ड्रग्स बहुत ही साइड इफेक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है इसके। अब इसमें एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि अर्ली साइड इफेक्ट, अर्ली साइड इफेक्ट क्या होगा या एडवर्स इफेक्ट क्या होगा। तो गम्स ब्लीडिंग देखने को मिलेगी, आपको गम्स ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, ये आप करके आ जाना। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट, ये आज का लेक्चर था, छोटा सा ट्रिक थी इसमें। तो आपको ये वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, चैनल को लाइक करना वीडियो को, और मैं इसी तरीके को ट्रिकी वीडियो आपके लिए लेके आता रहूँगा जो आने वाले एग्जाम में आपको बेनिफिट होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।